एक लेटर ए और उसके पीछे छुपा एक ऐसा सच जिसने कई जिंदगियां बदल कर रख दी। आइए जानते हैं द स्कारलेट लेटर की इसी कहानी को। हमारी सोसाइटी जो कि परफेक्शन डिमांड करती है स्पेसिफिकली फीमेल से, ऐसी सोसाइटी में एक फीमेल डेयर्ड टू फेस द जजमेंट ऑफ द सोसाइटी विद करेज, दैट टू अप्रोक्सीमेटली 400 years ago. Welcome to the story of Scarlet Letter. नेथेनियल हॉथन का लिखा हुआ बहुत ही पॉपुलर वर्क है जिसमें सिन, शेम, रिडेम्पशन ये सब कुछ दिखाया गया है। 1850 का वर्क है। ईयर याद रखिए आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवेल्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। प्यूरिटन इंग्लैंड का टाइम पीरियड दिखाया गया है। प्यूरिटन क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में ही समझाऊंगी। क्या एक गलती पूरी जिंदगी की पहचान बन सकती है? स्कारलेट लेटर एक ऐसी ही औरत की कहानी है जिसे समाज ने गुनहगार बोला, लेकिन जिसने अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत के बल पर अपनी पहचान फिर भी बना ही ली। अमेरिकन रेनेसांस मोमेंट के दौरान ये नॉवेल लिखा गया था। मिड 19th सेंचुरी का वर्क है, 1850 में पब्लिश हुआ है ना। जब अमेरिकन राइटर्स इंसान के अंदर छुपे इमोशंस, मोरालिटी और आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे, ये उस वक्त की बात है। हॉथन ने भी इंसान के दिल और समाज के बीच एक संघर्ष को दिखाया है। तो नॉवल क्या पोर्ट्रे करता है? फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड मोरालिटी। अमेरिकन आइडेंटिटी, अमेरिकन सोसाइटी में किस तरीके से लोग अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। गिल्ट, सिन, ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया गया है। प्यूरिटन इंग्लैंड को दिखाया गया। प्यूरिटन क्या होते हैं, प्यूरिटनिज्म क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगी। प्यूरिटनिज्म की शुरुआत हुई थी 16th सेंचुरी इंग्लैंड में, और 17th सेंचुरी में तो ये मूवमेंट बहुत ही पावरफुल बन गया था। इसको आइडेंटिटी मिल गई थी। पुरातन पंथी हिंदी में ये कहा जा सकता है। प्यूरिटन्स का मानना था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड अभी भी कैथोलिक ट्रेडिशन से पूरी तरह फ्री नहीं हुआ है। चर्चेस को अपने हिसाब से प्योरीफाई करना चाहते थे। उनका सपना था एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो पूरी तरह बाइबल के प्रिंसिपल्स पर चले। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, ओबीडियंस उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी। उनके हिसाब से अगर कोई पाप करता था तो उसे पब्लिक पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि पूरा समाज अपने लिए मोरालिटी स्टैंडर्ड्स को क्रिएट कर सके। स्कारलेट लेटर इसी कठोर प्यूरिटन सोसाइटी की कहानी है जहां रेपुटेशन ऑफ मोरालिटी, रेपुटेशन एंड मोरालिटी इन दोनों को इंडिविजुअल फ्रीडम से कहीं ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो स्ट्रिक्ट रिलीजियस कम्युनिटी थी, स्ट्रॉन्ग बिलीफ था डिसिप्लिन में, मोरालिटी में, पब्लिक पनिशमेंट फॉर सिंस इनके हिसाब से ठीक था। सोसाइटी को वैल्यू किया जाता था रेपुटेशन के लिए, ऑबिडियंस के लिए, कितने हम क्रिश्चियनिटी बाइबल के रूल्स को मानते हैं उसके लिए। अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एक है हमारी हेस्टर प्रेन जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं, करेजियस प्रोटैगनिस्ट हैं। इन्हीं से सो कॉल्ड सोसाइटी के हिसाब से एक सिन हुआ है जिसके लिए इन्हें पब्लिक पनिशमेंट दी जाती है। आर्थर डेमस्टेल एक मिनिस्टर हैं यहाँ के और कहीं कोई गिल्ट है उनके दिल में। रॉजर चिलिंगवर्थ हेस्टर के रिवेंजफुल हस्बैंड है जो कुछ साल पहले टाउन से चले गए थे, अप्रोक्सीमेटली 5 साल पहले। सबने उन्हें डेड अज्यूम कर लिया था और बहुत ही रिसेंटली वो वापस आए हैं। पर्ल हेस्टर की डॉटर है एंड इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड ट्रूथ। तो एक तरफ हेस्टर है जो अपनी सजा को हिम्मत से झेलती है, दूसरी तरफ डेमिस्टेल है जो कि अपने राज का बोझ उठाए घूम रहे हैं, गिल्ट के साथ घूम रहे हैं। और है चिलिंगवर्थ जो कि एक रिवेंजफुल फीलिंग, बदले की आग में खुद को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अब शुरुआत से देखते हैं। पब्लिक शेमिंग है शुरुआत में। हेस्टर ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब उनके पति तो बहुत टाइम से टाउन में थे नहीं। एवरीबडी इज कंसिडरिंग द चाइल्ड टू बी इलेजिटिमेट। शी इज फोर्स्ड कि उन्हें हमेशा अपने ड्रेस पर लेटर ए पहनना पड़ेगा जो कि उनकी एडल्ट्री का प्रतीक है। कुछ भी हो जाए वो बच्चे के पापा की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती हैं। उन्हें स्कैफोल्ड पर यानी कि इस तरीके से एक स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोग देख सकें कि शी इज समबडी हु इज
guilty, who is sinful. तो प्यूरिटनिज्म सोसाइटी में वो रह रही है, बिना शादी के अगर उनकी डॉटर हुई है तो उन्हें सोसाइटी गुनहगार ठहरा रही है, सबके सामने स्कैफोल्ड पर खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोग उसकी बेइज्जती देख सकें और उससे एक मिसाल बना सके। उसकी सजा यही खत्म नहीं होती। हेस्टर को अपने सीने पर, अपने ड्रेस पर हमेशा के लिए एक लाल रंग का ए पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो एडल्ट्री का प्रतीक है। लोग उसे तुच्छ नजरों से देखते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, उसे समाज से अलग कर देते हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती, इतने दबाव के बाद भी हेस्टर एक बात बताने से इनकार कर देती हैं कि उनकी डॉटर पर्ल, पर्ल नाम है उनकी डॉटर का, पर्ल के पिता कौन है। वो अपने राज को छुपा कर रखती हैं। हेस्टर के हस्बैंड चिलिंगवर्थ भी वहां पर खड़े हैं, उन्हीं सभी लोगों में आज ही के दिन वापस आए हैं और उन्हें भी हैरानी होती है ये देखकर कि मैं टाउन में नहीं था, हु इज द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, मैं तो ये पता लगाकर ही रहूंगा। ये एक डॉक्टर हैं और टाउन के लोग एट प्रेजेंट इनकी करंट अपीयरेंस को नहीं जानते हैं। टाउन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित मिनिस्टर के साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। मिनिस्टर के साथ रहते रहते इन्हें पता चलता है कि ये मिनिस्टर भी अपने आप को बहुत गिल्ट में रखते हैं और इन्होंने भी अपने सीने पर लेटर ए लिखा हुआ है। राइट, कहीं ना कहीं इन्हें भी वही गिल्ट है, जो कि वो गिल्ट जो कि सोसाइटी ने पब्लिकली हेस्टर को दिया है, उस गिल्ट को अंदर ही अंदर अपने अंदर दबाए घूम रहे हैं ये मिनिस्टर। तो Dimmesdale is secretly Pearl's father that we and other characters come to know. चिलिंगवर्थ ही इस सीक्रेट को डिस्कवर करते हैं जब वो कंटिन्यूअसली Dimmesdale को देखते हैं कि वो पूरे तरीके से गिल्ट में जी रहे हैं, अपना खुद का साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं, लेकिन अभी उनकी ये बताने की हिम्मत नहीं है पूरे टाउन को कि मैं ही हूँ इस गर्ल का फादर, क्योंकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो। राइट, उनका सम्मान है सोसाइटी में, वो एक मिनिस्टर है यहाँ के, अगर ये सब कुछ बता देंगे तो ये सारा सम्मान उनका खत्म हो जाएगा। तो Dimmesdale अंदर ही अंदर गिल्ट से सफर करते रहते हैं। उनकी ये सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Dimmesdale कन्फेस कर लेते हैं पब्लिकली। इससे पहले एक बार वो अकेले में जाकर भी सेम स्कैफोल्ड पर खड़े होकर एडमिट करके आए थे अपनी इस सो कॉल्ड गलती को। तब उनके पास हिम्मत नहीं थी सबके सामने ये बात बोलने की, और अब ये सबके सामने जाते हैं जबकि इनको यहाँ पर एक स्पीच देनी थी। तो स्पीच डिलीवर करने की जगह वो अपना ये गुनाह कबूल कर लेते हैं सबके सामने, और उसके बाद इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है। तो ट्रूथ इज फाइनली रिवील्ड, ही डाइज आफ्टर कन्फेशन, और हेस्टर को धीरे धीरे सोसाइटी में अपनी मेहनत की वजह से डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं एंड में क्या होता है। Dimmesdale के जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, चिलिंगवर्थ के मन में जो बदले की आग थी ना, वो खत्म हो जाती है। He also dies within a year, और पर्ल के लिए बहुत ही सब्सटैंशियल इनहेरिटेंस छोड़कर जाते हैं वो, both in New England as well as in Europe. हेस्टर और पर्ल लीव फॉर यूरोप शॉर्टली thereafter, और हेस्टर और पर्ल यूरोप रहने चले जाते हैं। बहुत सालों के बाद हेस्टर वापस आती है अपनी कॉटेज में विदाउट पर्ल एंड रिज्यूम्स वेयरिंग द स्कारलेट लेटर। जब उनकी डेथ हो जाती है उनको Dimmesdale की ग्रेव के पास ही बरी किया जाता है और एक टूम्बस्टोन शेयर करते हैं वो, जिस पर लिखा था ऑन अ फील्ड सेबल द लेटर ए gules, on a black background the letter A in red. Black background symbolizes the hardships and sorrows in Hester's life, while the bright red A represents the courage and inner strength, showing how she continued to shine despite the darkness surrounding her. ये 3 स्कैफोल्ड सीन्स। पहला सीन जब हेस्टर को पब्लिकली शेम किया गया। Hester stands with Pearl, wears the scarlet letter, refuses to name Pearl's father. उसके बाद जब हमारे मिनिस्टर साहब का हिडन गिल्ट था, Dimmesdale stands on the scaffold at night, wants to confess in front of everybody, लेकिन उस दिन सबके सामने नहीं कर पाते हैं। फिर उनका फाइनल कन्फेशन, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये कुछ थीम्स है हमारे इस वर्क के। सिन एंड गिल्ट को दिखाया गया है, हिपोक्रेसी को दिखाया गया,
डेमोस्टेल की हिपोक्रेसी थी यहाँ पर। पनिशमेंट और रिडेम्पशन को किस तरीके से प्यूरिटन सोसाइटी कनेक्ट करती थी, एक इंडिविजुअल की सोसाइटी में क्या पहचान होती है और किस तरीके से एक फीमेल अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकती है, फीमेल की हिम्मत पूरे समाज से ज्यादा मजबूत होती है, ये भी दिखाया गया है। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, was Hester really guilty or was society guilty of judging her? इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। The link to get connected is given in description. टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।